नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो हम सबके स्मार्टफोन में है, लेकिन दिखती नहीं। एक कह सकते हैं एक इनविजिबल ट्रैकर की तरह, जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। जरा कल्पना कीजिए, एक मैसेज भेजा गया, वो आपके फोन तक पहुंच भी गया, लेकिन आपको वो मैसेज कभी मिला ही नहीं। मतलब ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई आवाज, कुछ भी नहीं। यही तो है साइलेंट एसएमएस की रहस्यमयी दुनिया। तो सवाल ये है कि ये साइलेंट एसएमएस आखिर है क्या? देखिए, इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसे स्टेल्थ एसएमएस या टाइप 0 एसएमएस। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा स्पेशल मैसेज है जो फोन पर आता तो है, पर किसी को कानो कान खबर नहीं होती। कोई आवाज नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, इनबॉक्स में भी कुछ नहीं, लेकिन फोन वो इसे चुपचाप प्रोसेस कर लेता है। अच्छा, अब चलते हैं इसकी शुरुआत में। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये टेक्नोलॉजी जासूसी के लिए बनी ही नहीं थी। ये असल में तो इंजीनियर्स का एक सीक्रेट टूल था। तो इसका असली मकसद क्या था? देखिए, टेलीकॉम कंपनियों को नेटवर्क की प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना होता था। उन्हें यह चेक करना होता था कि कोई सब्सक्राइबर नेटवर्क पर है या नहीं, या मैसेज ठीक से डिलीवर हो रहे हैं या नहीं। अब इसके लिए उन्हें फोन को पिंग करने की जरूरत थी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि यूजर बार बार डिस्टर्ब हो। तो ये उसका एक सोल्यूशन था। और हाँ, इसका जो ऑफिशियल टेक्निकल नाम है वो है टाइप 0 एसएमएस। इसे एक स्टैंडर्ड के तहत बनाया गया है, GSM 03.40। और इस स्टैंडर्ड का रूल एकदम सिंपल है। फोन मैसेज रिसीव तो करेगा, लेकिन उसे यूजर को कभी दिखाएगा नहीं। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये अदृश्य वाला मैजिक होता कैसे है? इसके लिए हमें फोन के अंदर की एक छुपी हुई दुनिया में उतरना होगा, जिसे कहते हैं बेस बैंड वर्ल्ड। प्रोसेस बड़ा सीधा साधा है। स्टेप 1, टारगेट नंबर पर एक सिग्नलिंग रिक्वेस्ट भेजी जाती है। स्टेप 2, मोबाइल नेटवर्क इस मैसेज को बिल्कुल नॉर्मल एसएमएस की तरह सेल टावर तक पहुंचा देता है। अब आता है स्टेप 3। असली खेल यहीं होता है। फोन का जो बेस बैंड है, उसे एक हेडर मिलता है जिस पर लिखा होता है टाइप 0। इसका मतलब है इसे चुपचाप प्रोसेस करो, और बस स्टेप 4 में फोन बिना बताए एक डिलीवरी कंफर्मेशन वापस भेज देता है, और यूजर पूरी तरह बेखबर रहता है। इसे समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, और काफी इंटरेस्टिंग भी है, कि हमारे फोन में असल में एक नहीं बल्कि 2 दिमाग होते हैं। जी हां, 2 ब्रेन। पहला है एप्लीकेशन सीपीयू, जो हमारा एंड्रॉयड या iOS चलाता है, हमारी सारी एप्स, हमारा पूरा इंटरफेस। और दूसरा है बेस बैंड सीपीयू। इसका काम है सारा सेलुलर कम्युनिकेशन संभालना, मतलब कॉल, डेटा, रेडियो सिग्नल, सब कुछ। और यही है सबसे जरूरी बात। साइलेंट एसएमएस जो है वो एप्लीकेशन वाली दुनिया में नहीं, बल्कि इस बेस बैंड की दुनिया में रहता है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एंड्रॉयड या iOS पर चलने वाली कोई भी ऐप, चाहे वो कितनी भी सिक्योर क्यों ना हो, वो इसे ना तो देख सकती है और ना ही रोक सकती है। ठीक है, तो अब टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं इसके असली असर की। मतलब एक जांचकर्ता इससे क्या-क्या जानकारी निकाल सकता है? इसका डिजिटल फुटप्रिंट कितना बड़ा है? देखिए, ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। साइलेंट एसएमएस सिर्फ एक सवाल का जवाब देता है, क्या ये फोन इस वक्त जिंदा है? और यकीन मानिए, निगरानी की दुनिया में एक छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी जानकारी है। तो इन साइलेंट पिंग से क्या क्या पता चलता है? पहली चीज, डिवाइस ऑन है या ऑफ। दूसरी, क्या सिम कार्ड एक्टिव है। तीसरी, फोन कौन से नेटवर्क ऑपरेटर पर है या रोमिंग में है। और हाँ, इससे लोकेशन का एक मोटा मोटा अंदाजा भी लग जाता है। और सोचिए, अगर इन पिंग्स को बार बार इस्तेमाल किया जाए तो किसी के मूवमेंट का पूरा पैटर्न तक बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं लोकेशन की एक्यूरेसी की। देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने पिंग भेजे गए। अगर सिर्फ एक टावर से पिंग किया तो लोकेशन का दायरा करीब 500 मीटर से 2 किलोमीटर तक का होता है। लेकिन अगर कई पिंग्स भेजे जाएं तो ये दायरा घटकर 100 से 300 मीटर तक आ जाता है। और अगर एडवांस्ड एनालिसिस किया जाए तो लोकेशन 50 मीटर से भी कम के दायरे में पिन पॉइंट की जा सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे बचने का कोई तरीका है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे एक डिजिटल शील्ड, एक तरह की ढाल बनाई जा सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। अब कुछ ऐसे संकेत हैं जो शायद ये इशारा कर सकते हैं कि साइलेंट पिंग्स आ रहे हैं। जैसे अचानक से फोन की बैटरी बहुत ज्यादा गिरने लगे, या बिना इस्तेमाल किए भी फोन का रेडियो बार बार एक्टिव हो।
लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये कोई पक्का सबूत नहीं है, सिर्फ एक संभावना है। तो बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? पहली बात, अपने मैसेज के कंटेंट को बचाने के लिए सिग्नल जैसे एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड ऐप्स इस्तेमाल करें। दूसरी, अपने फ़ोन से 2G कनेक्टिविटी को डिसेबल कर दें क्योंकि उसमें पुरानी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, अपने डिवाइस और बेस बैंड फर्मवेयर को हमेशा अप टू डेट रखें। और एक और टिप, हो सके तो अपने पब्लिक कामों के लिए एक दूसरा सेकेंडरी सिम इस्तेमाल करने के बारे में सोचें। यह समझना बहुत जरूरी है कि साइलेंट एसएमएस अक्सर बस पहला कदम होता है। ये एक बड़ी सर्विलेंस चेन की शुरुआत है। देखिए कैसे। स्टेप 1, साइलेंट एसएमएस से कंफर्म किया जाता है कि डिवाइस एक्टिव है। स्टेप 2, फिर एक SS7 क्वेरी से लोकेशन का रीजन पता किया जाता है। और स्टेप 3, फिर एक IRMC कैचर का इस्तेमाल करके उस इलाके में सटीक लोकल ट्रैकिंग की जाती है। अब एक रियलिटी चेक कर लेते हैं। फिल्मों में हम जो देखते हैं ना कि कोई हैकर कॉफी शॉप में लैपटॉप पर बैठा है और सीक्रेट एसएमएस भेज रहा है, वो सब मिथक है। असलियत ये है कि ये काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए टेलीकॉम के रेस्ट्रिक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच चाहिए होती है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत के जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट समेट लेते हैं। पहली बात, साइलेंट एसएमएस एक इनविजिबल नेटवर्क पिंग है। दूसरी, इसे फ़ोन का छिपा हुआ बेस बैंड प्रोसेसर हैंडल करता है, आपकी ऐप्स नहीं। तीसरी, इसका इस्तेमाल ये चेक करने के लिए होता है कि डिवाइस ऑन है या नहीं और उसकी लोकेशन का एरिया क्या है। और आखिरी बात, यूज़र को इस पूरी प्रक्रिया की भनक तक नहीं लगती। और आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम हर पल कनेक्टेड हैं, लेकिन कभी सोचा है उन अदृश्य परतों के नीचे क्या चल रहा होता है जिन्हें हम कभी देख ही नहीं पाते? सोचिएगा जरूर।